प्यारे दोस्तों, एक औरत ने कबूतर पर जुल्म किया और कबूतर के बच्चे को मार डाला। फिर उस औरत के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस बड़ी सी दुनिया के किसी हिस्से में एक जंगल था। वो जंगल इतना हरा भरा था कि वहाँ परिंदे आते और अपना डेरा जमा लेते। वहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नहर बहती थी। नहर का पानी हर एक को ताजगी देता था। अब ऐसी नेमतें मिलने पर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। वैसे भी इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसी नहर के पास एक झोंपड़ी थी। वहाँ एक मियाँ बीवी अपने बेटे के साथ बड़ी आराम की ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि शौहर अल्लाह का नेक बंदा था। उसने कभी अपनी बीवी पर कोई जुल्म और सितम नहीं किया था, बल्कि औरत के साथ नरमी का मामला रखता था। उसकी माँ हो या बहन हो, बीवी हो, उस आदमी की ख्वाहिश थी कि वो सबको बहुत से इज्जत से रखे। उसके घर पर हमेशा दस्तवान लगे रहते थे, लेकिन बीवी को ये सब कुछ पसंद नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उनके घर आए। इंसानों के साथ साथ वो जानवरों को भी पसंद नहीं करती थी। उसका शौहर उससे कहता, परिंदे और जानवरों को खाना खिलाना काफ़ी ज़्यादा सही है। अल्लाह हमसे खुश होगा। जिस घर में परिंदे और जानवरों को खाना खिलाया जाता है, वहाँ पर रिस्क में बरकत होती है। लेकिन वो औरत उसकी बात नहीं सुनती और कहती कि मुझे जानवरों और परिंदों से, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों से भी काफ़ी ज़्यादा नफरत है। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती, अल्लाह ताला ने इनको क्यों बनाया है? आखिर इन्हें पैदा करने की क्या ज़रूरत है? वो आदमी कहता कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा नेमतों से बनाई है। या बेजुबान परिंदे जानवर इंसान के हक से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इनकी दुआएं कबूल भी होती हैं, और इंसान ही उनको तकलीफ़ देता है। जब इंसान ही इनको तकलीफ़ देगा तो उनको क्या कहेंगे? ये वो जुबान तो अल्लाह की ताजवी बयां करती है। तुम इतनी खुश नसीब हो कि चारों तरफ हरियाली हो रही है, हरियाले पहाड़ हैं, नदी है, इतनी नेमतें हैं, फिर भी तुम न शुक्र अदा करती हो। बल्कि तुम्हें चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। इन परिंदों से प्यार करो, इनके साथ अच्छा सलूक करो। बल्कि मैं कहता हूँ, इनके लिए खाना पीने का इंतज़ाम भी कर दिया करो, क्योंकि मैं तो काम के सिलसिले में बाहर चला जाता हूँ। वो शख्स लकड़हारा था, लेकिन लकड़ी काटकर शहर जाता और शाम तक बेचकर वापस आता। लेकिन उसकी बीवी हमेशा घर पर रहती थी। वो कहती कि देखो, मेरे पीछे इन परिंदों का बहुत ख्याल रखा करो। ये सुनकर वो औरत चिढ़ गई। कहती है कि मुझे ज़्यादा मशवरे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी नसीहत नहीं चाहिए, मुझे ये परिंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि उसके घर पर दो कबूतरों ने अपनी जगह बना ली। कबूतर का एक जोड़ा यानी कि उसके घर पर रहने लगा। वहाँ उनके अंडे भी मौजूद थे। वो कबूतर अपनी आवाज़ में अल्लाह ताला की इंसान को बयां करते थे। सुबह शाम उठकर अल्लाह की ताजवी पढ़ते थे। उन कबूतरों के जो अंडे मौजूद थे, उनमें से बच्चे निकलने ही वाले थे। वो औरत अपने शौहर से कहती कि देखो, मैंने कहा था ना कि मुझे ये परिंदे जरा भी पसंद नहीं है। शौहर उस औरत से कहता कि अल्लाह की मर्जी, ये अल्लाह की तवाज़ी बयां करते हैं। ये इंसान के हक़ में दुआ करते हैं और इंसान के हक़ में बद्दुआ भी करते हैं। तुम क्या चाहती हो, दुआ या बद्दुआ? वो औरत उनकी बात नहीं सुनती और कहती कि मुझे ये कबूतर यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वरना याद रखना, तुम्हारी गैर मौजूदगी में बहुत बुरा असर करूँगी इनके साथ। उनका जो बेटा था, उसे वो औरत बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी, उनके नाज नखरे उठाती थी, लेकिन वो औलाद तो थी। अल्लाह ताला ने शौहर तो दिन भर घर पर नहीं होता था, उसके बेटा ही उसके दिल का सुकून था। वो किसी से उसके अलावा मोहब्बत नहीं करती थी और शौहर से तो बातों बातों में ही झगड़ने लगती थी। उसका बच्चा काफ़ी ज़्यादा छोटा शरारती था। वो उसको अक्सर कहती कि देखो, बाहर ना जाया करो, तुम बहुत शरारती हो, कहीं तुम्हें कोई परेशानी हो गई तो मैं क्या अकेले लेकर करूँगी। लेकिन बच्चा शरारती करने से बाज नहीं आता था। एक बार उस बच्चे ने देखा कि खिड़की पर दो कबूतर मौजूद है, वहाँ अंडे भी हैं। तो उस शरारती बच्चे ने उसने सोचा, मैं इनमें से एक अंडा उठा लेता हूँ।
किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब बच्चा इंतजार कर रहा था कि मेरा बाप शहर जाए और मेरी माँ किसी काम से घर से बाहर जाए। सुबह सवेरे उसका बाप शहर की तरफ चल पड़ा। अब वो माँ का इंतजार कर रहा था कि माँ भी कहीं जाए। माँ ने घड़ा उठाया और शहर की तरफ चल पड़ी। जैसे ही बच्चे ने देखा कि माँ भी घर से काफ़ी ज़्यादा दूर निकल चुकी है, तो उसी वक्त किसी ऊंची जगह पर वो चढ़ गया। एक अंडा उठा लिया और वो गौर से उस अंडे को देखने लगा। जब वो अंडा उठा रहा था तो कबूतर बेचैन हो रहा था। उसी वक्त अचानक उसकी माँ को कोई काम याद आ गया। वो पलटकर घर में आई तो क्या देखा, उसका बच्चा ऊंची जगह पर खड़ा हुआ है और कबूतर के अंडे उठाए हुए है। उसे गौर से देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाकर एक तरफ आई और झपटी और अपने बच्चे को नीचे खींचा और नफरत से उसके हाथ से अंडा लिया और जमीन पर फेंक दिया। उस अंडे में बच्चा मौजूद था जो निकलने ही वाला था। जमीन पर लगते ही अंडा टूट गया और कबूतर के बच्चे का सर जमीन से टकराया और वो बच्चा मर गया। कबूतर अपने बच्चे को मरता हुआ देख रहा था और ना जाने क्या कुछ कह रहे थे। वो अपने बेटे को घसीटती हुई कमरे में ले गई और उसे बहुत मारा। तुम बेइंतहा शरारती लड़के हो। तुम्हें पता है मैं परिंदों को कितनी नफरत करती हूँ। कब से तुम्हारे बाप से कह रही हूँ इन कबूतरों को यहाँ से हटाओ, लेकिन देखो आज तुमने इनके अंडों को हाथ लगा दिया। अल्लाह जाने क्या करोगे। जब उसे मार मार कर वो औरत थक गई, बाहर निकल गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और वहाँ से चली गई। जब वो नहर से पानी भरकर वापस आ रही तो शाम हो चुकी थी। बाप भी घर पर आया। उसने अपने बच्चे को आवाज़ दी, लेकिन कहीं से आवाज़ न आई। बीवी से पूछा कहाँ है मेरा बेटा। औरत ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। बच्चा रो रहा था। बच्चे को रोता हुआ देखकर बाप ने पूछा क्या हुआ बेटा। बेटे ने कहा माँ ने मुझे बहुत मारा है। मेरे हाथ से पहले अंडा लिया, उसे ज़मीन पर पटका और कबूतर का बच्चा मर गया। मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने देखना चाहता था कि अंडे से बच्चा किस तरह निकलता है। उसके माँ बाप को कितना बुरा लगा होगा। मैं भी कुछ हो जाए तो आप क्या करेंगे। ये बात सुनकर सौर तड़प गया। उसने उसे सीने में लगा लिया। बीवी के पास जाकर कहने लगा तुम जानती हो कबूतर अल्लाह की देन है, कितने पसंद हैं अल्लाह को। तुम्हारी इस हरकत से कबूतर तुम्हारे हक में बद्दुआ करेंगे। बीवी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी बद्दुआ और दुआ को नहीं मानती हूँ। कितनी बार भी हो जाए कबूतर को वहाँ से हटा दो। ये ऊपर चढ़ गए और ना जाने किस तरह अंडे इसके हाथ में आ गए। सौर बोला तो क्या हुआ, अगर ये देख रहा था तो इसे प्यार से समझा देती, अंडे को उसकी जगह पर रख सकती थी, लेकिन तुमने तो उसे तोड़ ही डाला, जहाँ तक कि उस एक परिंदे की जान भी ले ली। सौर की बात को ना जाने उसने पहले सुना था ना अब सुना था। सोहर बस दुआ करने लगा या अल्लाह इस औरत की अक्ल दे। इसने जो आज किया है इसकी सजा तू हमें इस तरह मत देना। वो सख्त दुआ कर रहा था, लेकिन वो दुआ की कबूलियत का वक्त नहीं था। इत्तेफाक से 3 से 4 दिन के बाद उसे शहर से बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसके जाते ही औरत पर आफत टूट पड़ी। अचानक उसका बच्चा इतना बीमार हो गया कि उठ नहीं सकता था। एक दिन उसके जिस्म पर काफ़ी ज़्यादा सुर्खें आ गईं। हकीम वगैरह को दिखाया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जहाँ तक कि सबने जवाब दे दिया कि तुम्हारा बच्चा अब बच नहीं सकता। ये सुनकर वो औरत सजदे में गिर गई और माफ़ी मांगती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी दुआ को नहीं सुना जा रहा हो। आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि अचानक मेरा बेटा इतना ज़्यादा बीमार हो गया। हट्टा कट्टा था तो दोस्तों एकदम से बीमार पड़ गया और इलाज हो गया। जब उसे याद आया कि मेरे बेटे ने एक बात कही थी कि अगर मैं ऐसे तड़पूं क्या तुम नहीं तड़पोगे। अपनी बेटे की बात पर एकदम से उसकी नज़र कबूतर के जोड़े पर गई। ऐसा लग रहा था वो अफसोस से उस औरत को देख रहे थे जो एक माँ थी। वो औरत वहाँ से आई और माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दो, वो अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो देखो मेरे हक में अल्लाह ताला से दुआ करो कि मेरा बच्चा सही हो जाए। उसके बाद में दोस्तों वो कबूतर थे, परिंदे थे, उन्होंने उस औरत को माफ़ कर दिया और उसका बेटा बिल्कुल सही